जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि रेलवे के हर एक एग्जाम में साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने साइंस में अच्छा स्कोर कर लिया तो रेलवे में आपका सिलेक्शन है वो पक्का आप लोग समझ लीजिएगा। तो उसी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 43 है और इससे पहले मैं 42 साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वहां से जाकर के आप एक एक करके 42 प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है। तो मलेरिया के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है वो है कि यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ये कथन है मलेरिया के बारे में सत्य नहीं है। एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ये तीनों एकदम से सत्य हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम था। बताओ क्या था। तो 20 नवंबर 1997 को जो अमेरिकी स्पेस शटल छोड़ा गया था उसका नाम था कोलंबिया। दो का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है गामा किरणें हैं बताओ कैसी हैं। तो गामा किरणें यह हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तीन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि नाभ की ऊर्जा परिवर्तन है तो बताओ किससे किस में होता है नाभ की ऊर्जा परिवर्तन। चार का आंसर आपको देना है। तो ये यूरेनियम का अल्फा कणों से होता है। चार का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाती हैं। तो बताओ वह क्या कहलाती हैं। पांच का आंसर आपको देना है। तो जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है वे धातुएं तन्य धातु कहलाती हैं। पांच का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। बताओ किसका नहीं किया जा सकता है। तो अणु का और विभाजन नहीं किया जा सकता है। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता या लेती है। तो बताओ कौन लेता है। तो सूर्य की परिक्रमा में जो सबसे कम समय लेता है वो पृथ्वी लेता है। बाकी के ये सभी ज्यादा लेते हैं। सात का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि आपके सामने कि एक उत्प्रेरक है। बताओ क्या है एक उत्प्रेरक। दो ऑप्शन ये रहे और दो ऑप्शन ई रहे। बताओ प्रश्न संख्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बताओ एक उत्प्रेरक क्या है। आठ का आंसर आपको देना है कि आठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। आठ का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि पित्त का उत्सर्जन होता है तो किसके द्वारा पित्त का उत्सर्जन होता है। तो यकृत के द्वारा पित्त का उत्सर्जन होता है। नौ का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है तो बताओ कैसी है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया। एक ऑप्शन ये रहा। बाकी के तीन ऑप्शन में को और दिखा देता हूँ चलिएगा। बाकी के तीन ऑप्शन ए रहे तो बताओ क्या है। 10 का आंसर आपको देना है। तो प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती है। बिल्कुल गलत नहीं होती। प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है यानी बी ऑप्शन 10 का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में तो क्या बना देता है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में तो नीले लिटमस को लाल बना देता है। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि। तो बताओ क्यों कमजोर है एसिटिक अम्ल। 12 का आंसर आपको देना है। तो इसका अमोनियम निम्न है इसकी वजह से एसिटिक अम्ल कमजोर है। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि एक
त्रिआधारीय अम्ल का अणु भार 176 है, इसका समतुल्य भाग होगा। तो बताओ इसका समतुल्य भाग क्या होगा? 13 का आंसर आपको देना है। तो इसका समतुल्य भाग हो जाएगा 58.66। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि तांबे की मिश्र धातु है। तो बताओ कौन है तांबे की मिश्र धातु? तो पीतल या तांबे की मिश्र धातु है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है। बताओ कौन सी धातु का होता है? तो ये प्रयोग किया जाता है चांदी का। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो क्या नहीं लेना चाहिए? तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न कि जर्मन सिल्वर में सम्मिलित हैं। तो बताओ क्या सम्मिलित हैं जर्मन सिल्वर में? तो इसमें कॉपर, जिंक और निकल सम्मिलित हैं। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। तो कौन सा अम्ल है वो सीसा संचायकों में प्रयुक्त होता है? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये H2SO4 प्रयोग होता है। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है? बताओ किसमें होता है कोबाल्ट? 19 का आंसर आपको देना है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। बताओ क्या सर्वाधिक है? तो पृथ्वी के भूपटल में जो सर्वाधिक है वो ऑक्सीजन है। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। बताओ कौन कहलाता है जीव विज्ञान का पिता? ये आपको बताना है। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो जीव विज्ञान का आपको पिता बताना है। तो जीव विज्ञान का आपको पता है अरस्तु इसके पिता है। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। बताओ कौन है? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है ये है नीली व्हेल। यानी 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है। तो ये क्या निश्चित करता है? 23 का आंसर आपको बताना है। तो ये निश्चित करता है बृहत्तर प्रतिक्रिया बल। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर का आभासी मान, तो इसका आभासी मान कैसा हो जाएगा? 24 का आंसर आपको देना है। तो इसका आभासी मान है सभी स्थानों पर एक सा रहेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर के नीचे की ओर फिसलता है। गति के दौरान ब्लॉक रहेगा। तो ब्लॉक कैसा रहेगा? 25 का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, फटाफट से बताओ। प्रश्न संख्या 25 का आंसर आपको देना है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 26वां प्रश्न आ जाता है कि किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित हैं। मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी होगी। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? 26 का आंसर आपको देना है। तो ये लेस देन r हो जाएगी। 26 का सी ऑप्शन। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है? तो कौन सा आबंध होता है? तो हाइड्रोजन अणु में जो आबंध उपस्थित होता है वो होता है सहसंयोजक आबंध। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्रश्न संख्या 28 का आंसर आपको देना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जिप्सम से बनाया जाता है। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो बताओ क्या होता है गोबर गैस में मुख्यतः? तो इसमें मीथेन होता है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। तो बताओ क्या है? तो हास्य गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो है N2O।
30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।